सिगरेट की तुलना में बीड़ी से ज्यादा नुकसान होता है। डॉक्टरों का कहना है कि बीड़ी और सिगरेट दोनों से ही कैंसर होता है। ये ना केवल पीने वालों की उम्र कम करता है बल्कि कैंसर की ओर धकेल देता है। बीड़ी सस्ती होने के कारण ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पी जाती है। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में देश में सबसे ज्यादा लंग्स, ब्रेन और नेक कैंसर के मरीज हैं। इन सब बातों से हटकर हमारा ध्यान कभी इन बातों पर नहीं जाता है कि आखिर ये बीड़ी और सिगरेट बनते कैसे हैं। तो चलिए आज हम जान ही लेते हैं इस बारे में भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। बीड़ी कैसे बनती है? बीड़ी एक पतली भारतीय सिगरेट है जो तंबाकू की परत से भरी होती है। ये तेंदू के पत्तों यानी कि डायोस्पाइरोज मेलॉक्सिलोन और पिलियोस्टिग्मा रेजियो मौसम में तंबाकू लपेट कर बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते को एक तरफ से धागे से बांधा होता है। ये भारतीय इतिहास से उत्पन्न होता है। बीड़ी नाम मारवाड़ी शब्द बीड़ा से लिया गया है। बीड़ी सुपारी, तंबाकू और तेंदू पत्तों में लिपटे मसालों का मिश्रण है। ये पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में तंबाकू के उपयोग का एक पारंपरिक तरीका है। जहां बीड़ी लोकप्रिय और सस्ती है, भारत में बीड़ी की खपत सभी तंबाकू उत्पादों की खपत के लगभग 48% हिस्सा है। बीड़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसके धूम्रपान से फेफड़ों के तथा मुंह के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो जाते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया। नंबर 1, सबसे पहले तेंदू की पत्तियों को धोया जाता है, फिर इसको बीड़ी के आकार के हिसाब से काटा जाता है। नंबर 2, पत्तों को काटने के बाद इनमें तंबाकू की जरूरी मात्रा डाली जाती है और फिर शंकु का आकार देकर दोनों छोरों को एक तिनके की सहायता से मोड़कर पतले छोर को धागे से बांध दिया जाता है। लीजिए, बन गई बीड़ी। 1000 बीड़ियां बनाने के लिए 800 ग्राम तेंदू पत्ता और 350 ग्राम तंबाकू चाहिए। नंबर 3, बीड़ी के बंडलों के हिसाब से बीड़ी को बंडलों में डाल दिया जाता है। बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्तों को साइज में काटना, तंबाकू मिलाना, बीड़ी मोड़ना, किनारे मोड़ना, धागा बांधना, बीड़ी की गड्डी बनाना और लेबल चिपकाना होता है। नंबर 4, बीड़ी के बंडलों को 24 घंटे के लिए भट्टी के नियत तापमान पर रखा जाता है। भट्टी में से निकाले जाने पर उन्हें हल्के कागज में लपेटा जाता है और फिर ब्रांड का लेबल लगा दिया जाता है। बीड़ी बनाने में उपयोग आने वाले तेंदू का पत्ता सबसे अच्छी किस्म का जबलपुर में पाया जाता है। तेंदू पत्ता की तुड़ाई और संग्रहण सरकार द्वारा कराया जाता है और बाद में बीड़ी कंपनी को उचित दामों पर नीलाम कर दिया जाता है। तेंदू पत्ता को तोड़ने के बाद गड्डियां तैयार की जाती हैं। एक गड्डी में करीब 200 तेंदू पत्ता होते हैं। बीड़ी बनाने का ज्यादातर काम घरों पर किया जाता है, जिसे फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता और न ही निर्माता। फर्म एवं कामगारों के बीच मालिक मजदूर के संबंध होते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया के अत्यंत सरल होने और सामान घर से ले जाने की सुविधा ने ही महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीड़ी बनाने के काम में 90% महिलाएं हैं। बीड़ी के व्यवसाय में बीड़ी बनाना, उसके पैकेट बनाना, उन पर लेबल चिपकाने का काम शामिल है और इन सभी में कुछ खास तरह का कौशल चाहिए। 17वीं शताब्दी के अंत में भारतीय तंबाकू की खेती शुरू होने के बाद बीड़ियों को बनाए जाना लगा था। शुरुआत में बचा हुआ तंबाकू बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। भारत बीड़ी उद्योग में 1930 के दशक के दौरान बहुत तेजी से विकास हुआ। इसका एक कारण उस समय तंबाकू की खेती का तेज विस्तार भी था। भारत में मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक तेंदू पत्ता यानी कि डायोस्पाइरोस मेलॉक्सिलोन की पत्तियां उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रदेश का औसत वार्षिक तेंदू पत्ता उत्पादन देश के कुल तेंदू पत्ता के वार्षिक उत्पादन का लगभग 25% है। ये पत्ते तेंदू के वृक्ष डायोस्पाइरोस मेलानोक्सिलोन से प्राप्त होता है, जो इबेनेसी परिवार का पौधा है और भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजाति है। तेंदू नेपाल, भारतीय पठार, गंगा के पठार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी समुद्री तट में मालाबार तक तथा पूर्वी समुद्री तट तक पाया जाता है और प्रजाति दक्षिण में नीलगिरी एवं सैरावली पहाड़ों में भी पाई जाती है। तेंदू पत्ता आसानी से लपेटे जाने वाले गुण एवं आसानी से उपलब्धता के कारण बीड़ी बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्ता माना जाता है। देश के कई हिस्सों में पलाश, साल आदि प्रजातियों के पत्ते भी बीड़ी बनाने में उपयोग किए जाते हैं।
तेंदुपत्ता के गुणों के कारण इस पत्ते को बीड़ी बनाने के लिए ज्यादा आसान माना जाता है। जैसे पत्ते का मोटापन, आकार और बीड़ी बनाते वक्त टूटता भी नहीं है। तेंदुपत्ते के संग्रहण के लिए सारी जगह एक ही प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तेंदुपत्ते एकत्रित करके 50 से 100 पत्तों के बंडल में बांध दिया जाता है। फिर लगभग 1 सप्ताह तक धूप में सुखाया जाता है। सूखी गड्डियों को कोमल बनाने के लिए पानी से सींचकर जूट के बोरों में भर दिया जाता है और फिर से 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। तेंदुपत्ता की तुड़ाई और भंडारण में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। एक शोध में पाया गया है कि बीड़ी उद्योग से जुड़े प्रत्येक परिवार द्वारा अपना काम बच्चों में बांट दिया जाता है। इससे बड़े परिवार की आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। बीड़ी उद्योग की एक विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं एवं बच्चों को काम मिल जाता है, जिससे परिवार भोजन की सुरक्षा में कमी आ जाती है और कुल पारिवारिक आय में महिलाओं के योगदान से आय को औसतन 45% तक बढ़ाया जा सकता है। बीड़ी निर्माण से जुड़ी महिलाएं अपना सामान्य घरेलू काम जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना आदि काम भी करती रहती हैं। यदि इन कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाए तो उसे ये काम करने के बदले भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन गृहिणी या घर की किसी महिला सदस्य द्वारा ये कार्य किए जाते हैं तो उनके काम को आर्थिक कार्य में नहीं गिना जाता है। घरेलू कार्य के मूल्यांकन का अभाव के परिणाम स्वरूप ही घरेलू कार्य और आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यों के बीच महिला श्रमिकों को एकत्रित करने वॉल्व विश्लेषण के फैसले को अनदेखा किया गया है। शोधकर्ताओं ने महिलाओं के उस समय को जानने का प्रयास किया जो वो घरेलू कामों में और बीड़ी बनाने में व्यतीत करती हैं। परिवार की कुशलता के कारण गृह कार्य अनिवार्य है। सभी का उद्देश्य अपने परिवार का ध्यान रखना है। वो अधिक पैसा कमाने के लिए बीड़ी नहीं बनाते, बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे उनके परिवार को भोजन मिलने की आशा होती है। इसीलिए घरेलू कार्य करने के घंटों में कुछ कटौती की जाती है और ये थोड़ा सा परिवर्तन महिला के घरेलू कार्यों का मूल्यांकन भी करता है, साथ ही बीड़ी बनाने से होने वाली आय में वृद्धि को भी दर्शाता है। महिलाओं द्वारा आर्थिक कार्यों को ज्यादा समय तक करने पर उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, परिवार की आय व शिक्षा का स्तर दोनों में वृद्धि होती है और घरेलू कार्य के लिए ज्यादा समय देने पर परिवार की आय कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरतों के घरेलू कार्य और आर्थिक कार्य के समय को निर्धारित करने वाले अनेक कारक हैं और एक छोटा सा परिवर्तन इन कारकों की परस्पर निर्भरता में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। ग्रामीण विकास की परिचर्चा में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले गैर कृषि कार्यों को पूरक की संज्ञा दी जाती है। अनेक परिवारों की, विशेषकर गरीब परिवारों के बीच कुल आय का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की आय का होता है जो उन्हें बीड़ी बनाने से होती है। एक अध्ययन बताता है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 500 रुपए से अधिक नहीं है, उनमें 86% आय महिलाओं द्वारा अर्जित की जाती है। इसी प्रकार जिन परिवारों की वार्षिक आय 500 से 750 रुपए के बीच होती है, उसमें 95% महिलाओं का योगदान होता है। तत्पश्चात दो बड़े आय वर्ग 750 रुपए से 1000 रुपए व 1000 रुपए से 15,000 रुपए की वार्षिक आय में महिलाओं का योगदान क्रमशः 79% से 77% से 95% के बीच रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन उत्पादन क्रियाओं से परिवार जुड़े रहते हैं, विशेषकर महिलाएं, वहां ये पाया गया है कि महिलाओं के योगदान में वृद्धि से परिवार की आय में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। पारिवारिक सामाजिक वातावरण में बीड़ी बनाना ही औरतों के लिए आमदनी का एकमात्र जरिया है। बीड़ी मजदूरों के संरक्षण और बचाव के लिए 4 कानूनों की मौजूदगी के बावजूद उनके प्रावधान ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं और मजदूरों के काम की स्थितियों में कोई बहुत फर्क नहीं आया है। ये काम बहुत ही एक रूपता वाला और उबाऊ है तथा इसमें कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन ये काम मुश्किल भी है क्योंकि मजदूर पल भर के लिए भी नजर नहीं फेर पाता। जब बीड़ियों की गिनती पर ही मजदूरी मिलती हो तो नजर फेरने का सीधा मतलब नुकसान उठाना है। एक ही स्थिति में बैठकर घंटों काम करना, गंदी जगह में फेंकना और दिन रात तंबाकू सूंघना मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। अब जानते हैं सिगरेट कैसे बनती है। सिगरेट का सबसे महत्वपूर्ण घटक तंबाकू है।
जो 2 किस्मों में होता है, निकोटियाना टैबैकम या संवर्धित तंबाकू। निकोटियाना रस्टिका या जंगली तंबाकू पश्चिम गोलार्ध के मूल निवासी भारत, ब्राजील तथा पूर्व सोवियत संघ, तुर्की और यूएस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट बनाना। तंबाकू के पत्तों को दबाया जाता है और काटा जाता है। अतिरिक्त स्वाद देने के लिए फलों के रस या मेंथॉल जैसी सामग्रियों में भी मिलाया जाता है। इसके बाद तंबाकू को सिगरेट के कागज के रोल में डाला जाता है। मशीन से कागज के रोल को तंबाकू के साथ काटा जाता है। फिर मशीन से ही प्रत्येक सिगरेट के एक छोर से फिल्टर को लगा दिया जाता है। आधुनिक सिगरेट मशीनें 1 सेकंड में 25 से 30 सिगरेट का उत्पादन कर सकती हैं। सिगरेट की पैकेजिंग। सिगरेट निर्माण का लास्ट प्रोसेस पैकेजिंग है। सिगरेट को एक पैकेज में 20 सिगरेट पैक किया जाता है। हार्ड या सॉफ्ट पैक को मशीन से सील किया जाता है और डिब्बों में रख दिया जाता है। सिगरेट का फिल्टर। फिल्टर को आमतौर पर पतले फाइबर के बंडलों से बनाया जाता है। फिल्टर सिगरेट के पकड़े हुए छोर पर स्थित होते हैं और फिल्टर का काम सिगरेट पीते वक्त धुएं की मात्रा को कम करना है। आधुनिक सिगरेट फिल्टर धुएं के एक मामूली हिस्से को सांस लेने से रोकता है। सिगरेट का टिपिंग पेपर। सिगरेट के चारों ओर लपेटा गया हिस्सा टिपिंग पेपर है। इसमें छोटे वेंटिलेशन छेद होते हैं। वेंटिलेशन छेद का उद्देश्य ताज़ा हवा को धुएं के साथ मिश्रण करना है, जिसमें रासायनों के जहरीले मिश्रण को पतला करना है। लेकिन वेंट छेद आमतौर पर ऐसी जगह स्थित होते हैं जहां से आप सिगरेट पकड़ते हैं, जो अक्सर आपकी उंगलियों या होठों द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे वो अप्रभावी हो जाते हैं। सिगरेट पेपर और तंबाकू का भराव। फिल्टर और टिपिंग पेपर के नीचे सिगरेट पेपर होता है, जिसमें सिगरेट को जलने पर नियंत्रित करने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है। सिगरेट के कागज के भीतर ही तंबाकू भरा होता है, जिसमें कटे हुए तंबाकू के पत्ते, तना, पुनर्नवा के टुकड़े शामिल होते हैं। सिगरेट तंबाकू। इस जानकारी को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सिगरेट सिर्फ कागज में लिपटा हुआ तंबाकू नहीं है। इसकी डिजाइन और सामग्री इसे आकर्षक और व्यसनी बनाती है, और जब आप इसके धुएं को अंदर लेते हैं तो आप सिगरेट के हर कश को अब्सॉर्ब करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।